दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्णा आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज इस पॉलिसी में कुछ समझने योग्य बातें हैं जिसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें जानना है, हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत में के बाद आई शिक्षा नीतियाँ। स्वतंत्र भारत के बाद आई शिक्षा नीतियाँ, ये पहली भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई राजीव गांधी की सरकार में, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसे बदलकर 10+2 एजुकेशन सिस्टम को बदलकर नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 सिस्टम को लागू करते हुए एक नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम सिलेबस के साथ अमेंडमेंट किया जाएगा। वर्तमान में दोस्तों जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है वर्तमान में उसमें 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को 10+2 संरचना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि कक्षा 1 में स्टूडेंट की उम्र 6 वर्ष की होती है, 6 वर्ष से शुरू होती है। न्यू स्ट्रक्चर में 5+3+3+4 में प्रारंभिक बचपन देखभाल और एजुकेशन का एक मजबूत आधार रहेगा। इस प्रकार इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 सिस्टम क्या है, इसे समझना होगा। मैं अपनी अगली स्लाइड में इसे बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों 34 वर्ष बाद 34 ईयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 34 वर्ष बाद आई शिक्षा की नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पढ़ाई बीच में छूटने से पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। हाँ दोस्तों, इस एजुकेशन पॉलिसी में ये सबसे बेहतर है कि किसी छात्र ने किसी कारणवश अगर अपना एजुकेशन ड्रॉप किया तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। गैप होने के बाद भी वह कंटिन्यू एजुकेशन कर सकता है। शिक्षा का सरकारी खर्चा 6% किया गया है, इसे बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से, जिसे 6% किया गया है। छात्रों को 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जो न केवल विषयों के द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा बल्कि उनके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताया जाएगा। अभी तक एग्जिस्टिंग पॉलिसी में अंकों के आधार पर ही सर्टिफिकेट मिलता था। अब आने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल रहेगा। बोर्ड परीक्षा, हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा आसान होगी। नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2 भाग में होंगे। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग शुरू होंगे। फोकस ऑन न्यू टीचर बोर्ड ट्रेनिंग स्किल, हाँ दोस्तों, टीचर की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। बेहतर एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण है कि टीचर भी ट्रेंड हो, उनकी ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल पर जोर, कक्षा 6 से शुरू होंगी पढ़ाइयाँ, 6 से शुरू से होंगी पढ़ाइयाँ। कोडिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा भी ऐड किया जाएगा। अगला दोस्तों 5वीं तक मातृभाषा में होंगी पढ़ाइयाँ। ये इनिशिएट है कि सरकार ने लिया एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कि 5वीं तक मातृभाषा में होंगी पढ़ाइयाँ। हर स्टेट को पूरी फ्रीडम रहेगी, वो अपनी लोकल लैंग्वेज पे, मातृभाषा पे छात्रों का एजुकेशन करा सकती है और कराना रहेगा। ग्रेजुएशन में 3 से 4 वर्ष की डिग्री, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, इसे मैं अपनी अगली स्लाइड में आप सभी को समझाऊंगा ना। हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, नई नीति में एमफिल खत्म। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एमफिल का कोर्स को खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी, बनेगी एक नई रेगुलेटरी बॉडी। स्कूल का कॉलेज की फीस में भी कंट्रोल का कोई सिस्टम बनाएगी सरकार।
हाँ दोस्तों, स्कूल कॉलेजों की फीस, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत होती है। हर फैमिली के लिए बहुत कठिन है इसे एफोर्ड कर पाना। ताकि सरकार इस पर कुछ कंट्रोल करे कि शायद लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है, इस पर भी सिस्टम बनाया जाएगा। सरकारी स्कूल में भी बदलाव होंगे। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में शुरू होने के बाद पहले बच्चों को 5 वर्ष के फाउंडेशनल स्टेज से गुजरना होगा। हाँ साथियों, सरकारी स्कूल में भी बदलाव, पहले बच्चों को 5 वर्ष के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। मैंने बता चुका प्रीवियस स्लाइड में, एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सीधे पीएचडी कर पाएंगे। जी दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सीधे पीएचडी कर पाएंगे। बोर्ड परीक्षा आसान होगी। हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा आसान होगी। बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे वर्ष में 2 बार एग्जाम कराए जाएंगे। 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणी में इन्हें विभाजित करना किया गया है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा। सही दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर जो है बच्चों के ज्ञान पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। 5वीं तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। 5वीं तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक होगी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे वर्ष में 2 बार सेमेस्टर सेक्शन में एग्जाम कराए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 क्या है, इसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सिंपल है, इसे समझने की कोशिश करें। नई शिक्षा नीति में फर्स्ट स्टेज में 5 के बारे में समझाने जाऊंगा। फर्स्ट स्टेज में 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है दोस्तों, अब स्कूल में पहले 5 वर्ष में प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी, PP1, PP2 के 3 वर्ष और कक्षा 1 और कक्षा 2 के 2 वर्ष शामिल होंगे। साथ ही 5 वर्ष की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाएगा दोस्तों, जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। इसमें बच्चों की एज 3 से 8 वर्ष होगी। ये है 5 का मतलब। अगला स्टेज सेकेंड स्टेज, थर्ड का मतलब, 3 का मतलब होगा अगले 3 वर्ष का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक होगा। दोस्तों, अगला इस 3 का मतलब है कक्षा 3 से 5 तक का होगा, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें बच्चों का एज 8 से 11 वर्ष होगा। इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। बच्चों की एज 8 से 11 वर्ष होगी। थर्ड स्टेज, हाँ दोस्तों, थर्ड स्टेज के बारे में बात करूंगा। थर्ड, इसमें जो थर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, जो हम थर्ड के विषय में बात करेंगे। इसके बाद 3 वर्ष मिडिल स्टेज आएगा, मतलब 6 से 8 तक। इस अब कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। लोकल लेवल पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। मिडिल स्टेज, इसमें बच्चों की एज 11 से 14 वर्ष होगी। दोस्तों, फोर्थ स्टेज, फोर्थ जिसका मतलब है 9 से 12 तक। फोर्थ का मीन्स, ये जो आपको मैं फोर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें बच्चे के 9 से 12 तक होंगे। 4 वर्ष का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी, फ्रीडम होगी। साइंस, मैथ्स के साथ अन्य सब्जेक्ट पढ़ने की आजादी रहेगी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होगी। कक्षा 11 से में ही उसे हर सब्जेक्ट पढ़ने की आजादी होगी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। दोस्तों, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 में ही उसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता था। सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा। इसमें बच्चों की 14 से 18 वर्ष होगी। यह है दोस्तों ओल्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर, यह है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। इसमें 10+2 का सिस्टम चलता था, यहाँ 5+3+3+4 का सिस्टम चलेगा न्यू एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। 0 से 6 वर्ष में बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी नहीं था। 6 to में बच्चा फर्स्ट क्लास में आता था और 16 ईयर्स का जब ये था तो वो 10th क्लास में जाता था। +2 में 11th और 12th शामिल होते थे। यहाँ पे सेम आपको दिखाते हैं, 3 ईयर्स तक बच्चों का एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर उसके बाद 1 and 2 6 to 8 ईयर्स में एजुकेशन। अब
यहाँ पे फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी एजुकेशन शामिल रहेगा। ये 5+3+3+4 का न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है। ग्रेजुएशन में दोस्तों इसे ध्यान दें, ग्रेजुएशन में 3 से 4 वर्ष की डिग्री मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। दोस्तों ये सबसे बेहतर और फ्लेक्सिबल है हर छात्र के लिए, ताकि कई बार ऐसा होता है बच्चा भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते या किसी कारणवश वह एजुकेशन छोड़कर जाता था। यहाँ पे बच्चे को अगर उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट करता तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट करता तो उसे डिग्री मिलती है, और फोर्थ ईयर कंप्लीट करेगा तो उसे रिसर्च प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। साथियों इसे समझना होगा ये फ्लेक्सिबल किस प्रकार का है। यदि कोई छात्र बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम किसी भी प्रकार ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किसी कारणवश अगर वो ड्रॉप लेता है, छोड़ता है, एजुकेशन छोड़ता है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो उसे जिस ईयर में वो ड्रॉप करेगा उसे उस प्रकार का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च ग्रेजुएशन डिग्री मिल सकती है और मिलेगी। ये नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक बनाया गया है। ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। अगर आपने दोस्तों इसे भी समझे, अगर आपने 4 इयर्स का डिग्री किया है तो आप एमए और एमएससी 1 वर्ष का हो जाएगा। यदि आपने 4 वर्ष की डिग्री की है तो आपने के लिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 वर्ष का होगा। यदि कोई छात्र 3 वर्ष की डिग्री किया है, एमए एमएससी 2 वर्ष का होगा। सेम जैसा भी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में चल रहा है सेम ही रहेगा। ग्रेजुएशन में दोस्तों, ग्रेजुएशन में 3 से 4 वर्ष की डिग्री मिलेगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का सिंपल है, यदि किसी व्यक्ति ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट करने के बाद उसे डिग्री मिलेगी जो रिसर्च डिग्री कहलाएगी। अगर सेकंड ईयर में छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करता है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, थर्ड ईयर में करेगा तो उसे डिग्री मिलेगी। साथ ही साथ नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है सरकार का, बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसे हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। साथियों बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो किसी कारणवश ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाते और उन्हें किसी भी प्रकार की डिग्री, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, डिप्लोमा भी नहीं मिलता। आज की व्यवस्था में अगर 4 वर्ष इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता था। जी सही बात है दोस्तों। एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यदि छात्र किसी कारणवश इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद बीच में कभी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाता था तो उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के 1 वर्ष के बाद भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा, 3-4 वर्ष के बाद डिग्री मिल जाएगी और यह छात्रों के फेवर में सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। हाँ दोस्तों, ये छात्रों के फेवर का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे बदलाव हैं, सरकार ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, छात्रों के फेवर में करने के लिए इन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए हैं। साथ ही साथ बस अभी ये निश्चित नहीं हुआ है कि ये एजुकेशन पॉलिसी कब से इम्प्लीमेंट होगी और एग्जीक्यूट होगी। 2021 या 2022 तक मेरे ख्याल से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पॉलिसी को जल्द से जल्द इनिशिएट करे ताकि छात्र इसका फायदा उठा पाए। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद कोई भी नया चेंजेस आता है तो मैं आप सबको जरूर बताऊंगा और साथ ही साथ चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों तक लाता रहूं। धन्यवाद।